डुवर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घट्टा चक्र के लेखपाल प्रैक्टिस सेट से हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यह मुँह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना। तो यह मुँह और मसूर की दाल का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता या स्थिति से अधिक पाने की इच्छा रखता है या औकात से बढ़कर बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है। तो इसमें यह हंस पद विराम चिन्ह होगा। हंस पद एक विशेष प्रकार का विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए और उसे ऊपर जोड़ना हो। बाकी ये जो ऑप्शन सी में जो ये बना हुआ है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है और ये दोनों दो अंक में कोई कंपैरिजन करना हो तो ये यूज करते हैं। मैथमेटिक्स फॉर्म में ज्यादा यूज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो ये स्त्रीलिंग है। ई, ली, आनी या ता पर खत्म होने वाले शब्द अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटक घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो घोटक का तद्भव घोड़ा है। जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत का शब्द होता है और जो तद्भव शब्द है वो हिंदी का शब्द होता है। जैसे यहाँ पे दांत दांत का ये दंत है, दंत तत्सम शब्द है और दांत तद्भव है। और नयन ये तत्सम शब्द है और नयन ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। तो इसमें कौतूहल ये वर्तनी इसकी सही है, ऑप्शन सी। त पर बड़ा उ का मात्रा होता है। बाकी ये तीनों ये गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा या उत्सुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे रचना की दृष्टि से किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उनके बीच में और, तथा, लेकिन, या से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इन दोनों शब्द के मतलब दोनों वाक्य के बीच में ये और शब्द आया है और यहाँ पे ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है। तो होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद महत्वपूर्ण नहीं होते। पूरा शब्द किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका अर्थ है कि जिसके चार भुजाएं हैं। ये इसका मतलब है कि वो भगवान विष्णु की ओर इशारा कर रहा है। और जैसे नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, यानी ये भगवान शिव की ओर इशारा कर रहा है या भगवान शिव की ओर बोध कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे है कभी समाप्त न होना। तो द्रौपदी का चीर का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज लगातार चलती जाए या खत्म ही न हो, इसलिए अर्थ जो है इसका कभी समाप्त न होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। तो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और यहाँ पे आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है और दरवाजा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और किताब अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो यहाँ पे सदाचार का जो विलोम लिखा है दुराचारी यह नहीं है, क्योंकि सदाचार का विलोम जो होगा वो दुराचार होगा और सदाचारी का विलोम दुराचारी होगा। और सब बाकी जो ये तीनों हैं ये तीनों करेक्ट हैं। जैसे सम का विषम, समर्थक का विरोधी और समष्टि का व्यष्टि। तो यहाँ पे सदाचार का दुराचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो ये कार्यालयी पत्र में आएगा। तो पत्रों के प्रकार में देख लेते हैं। जैसे व्यक्तिगत पत्र उसको बोलते हैं, जैसे मित्र परिवार रिश्तेदार को लिखा जाता है उसको व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं। व्यावसायिक पत्र व्यापार बिजनेस से जुड़े हुए पत्र हैं तो उसको व्यावसायिक पत्र बोलेंगे। और संपादकीय पत्र अखबार के संपादक को लिखा जाता है तो संपादकीय पत्र होता है किस सामाजिक समस्या पर राय लेने के लिए। और कार्यालयी पत्र किसी सरकारी अधिकारी संस्था को लिखा जाता है, जैसे शिकायत पत्र हुआ, आवेदन पत्र या सूचना हेतु पत्र, ये सब कार्यालयी पत्र में आएंगे ऑफिशियल लेटर में। तो यहाँ पे ये कार्यालयी पत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो यहाँ पे जो सरसों है तो ये दोनों वचनों में समान रहता है। और यहाँ पे ये जैसे कथा है तो कथा का जो बहुवचन होगा वो कथाएं हो जाएगा, और सरसों का दोनों में सेम होता है, और लता का लताएं, और जो यहाँ पे कुटी लिखा है तो कुटी का बहुवचन शब्द कुटियां हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो इन सब में ये ऑप्शन सी जो है, शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो स्वतंत्र ये उपवाक्य हैं, शाम हुई और गाय घर लौट आई, और इन दोनों के बीच में और शब्द लग जाए तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और वे और तथा लेकिन क्या जैसे शब्दों से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जो इसमें पहला है, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों शब्द जो है स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो इसे मिश्र वाक्य बोला जाएगा। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है, दोनों एक दूसरे से वाक्य जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, ये सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा सखी। तो अली का अर्थ है भौरा और अली का अर्थ है सखी या सहेली, तो इस तरह बन जाएगा भौरा सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो वैयक्तिक पत्र जो है वो सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। वैयक्तिक पत्र यानी पर्सनल लेटर वह होता है जो निजी संबंधों में लिखा जाता है, जिसमें भावनाएं, हालचाल, व्यक्तिगत बातें होती हैं। वैयक्तिक पत्र जो है परिवार के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन, मित्रों, रिश्तेदारों, इन सबको लिखा जाता है, इसलिए सही उत्तर होगा सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य। और जो यहाँ पे व्यवसायियों के मध्य है तो यहाँ पे व्यवसायिक पत्र होता है, और सरकारी अधिकारियों के मध्य है तो यहाँ पे ये ऑफिशियल लेटर होगा, कार्यालयी पत्र होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी में है पाठक और संपादक के बीच, तो यहाँ पे संपादकीय पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन सी और डी तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वाह जो है विस्मयादिबोधक शब्द है, तो यहाँ पे ये इनका चिन्ह होगा विस्मयादिबोधक का। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। बाकी यहाँ पे है लिखा हुआ है तो ये बहुवचन में आ जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ दृश्य एक वचन है, लेकिन यहाँ है के ऊपर ये डॉट जो लगा है इसकी वजह से ये बहुवचन में हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है महत्वाकांक्षा, जिसका अर्थ है बड़ी इच्छा या ऊंची आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो है आंसर उसका भवदीय। औपचारिक पत्र में हम लिखते हैं भवदीय यदि सामान्य औपचारिक पत्र हो तो। और जैसे हम कोई छात्र शिक्षक के लिए लिख रहा है तो वहां पे आपका आज्ञाकारी लिखता है, और सामान्य औपचारिक पत्र हो तो भवदीय लिखता है। और यहाँ पे जो सादर प्रणाम लिखा है ये अभिवादन पत्र के शुरुआत में ही लिखा जाता है, अंत में नहीं। क्वेश्चन में ये लिखा गया कि समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर के समय लिखा जाता है, तो है भवदीय। और आपका प्रिय यह अनौपचारिक पत्र में प्रयोग होता है, जैसे मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं तो उस पे। और आपका आज्ञाकारी ये छात्र कोई शिक्षक को लिखता है तो वहां पे आता है, ये सामान्य औपचारिक पत्र का मानक उत्तर नहीं है, तो यहाँ पे भवदीय आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुजगे फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे है धर्म संकट की स्थिति, इसका अर्थ होगा। कुजगे फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका शाब्दिक अर्थ है कुजगे फोड़ा मतलब गलत या संवेदनशील जगह पे फोड़ा होना, ससुर वैद्य मतलब इलाज करने वाला व्यक्ति, ससुर या रिश्तेदार है तो ऐसी स्थिति में न खुलकर इलाज हो सकता है न स्थिति को अनदेखा किया जा सकता है। तो यहाँ पे होगा धर्म संकट की स्थिति, व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां दोनों ओर कठिनाई होती है, निर्णय लेना मुश्किल होता है, इसे कहते हैं धर्म संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की जो है ये विदेशज शब्द है, क्योंकि खिड़की फारसी शब्द से आया हुआ है। खिड़की शब्द हिंदी का मूल शब्द नहीं है या फारसी भाषा से आया है, इसलिए यह विदेशज शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पे तीसरा और चौथा ये शुद्ध है, विस्मरण और हितैषी, ये दोनों। यहाँ पे जो विस्मरण है और हितैषी है ये दोनों शुद्ध हैं। यहाँ पे ये तीसरा है, ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे पहला और ये पहला अधोगति है, दूसरा उज्ज्वल है, तीसरा विस्मरण है और चौथा हितैषी है। तो यहाँ पे विस्मरण और हितैषी ये दोनों सही है। तो अधोगति लिखा है ये गलत है, क्योंकि अधोगति होता है तो पर छोटी ई की मात्रा होता है। और उज्ज्वल ये गलत है, सही वर्तनी होता है उ आधज्य, फिर आधज्य, फिर व, फिर ल होता है। विस्मरण ये सही है, विस्मरण सही लिखा है और हितैषी भी सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये इसका करेक्ट वाक्य है। तो दिया गया वाक्य है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। यह एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें जो उसका ये सब लिखा हुआ है बीच में। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, कोई उपवाक्य ना हो, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कवि लोकप्रिय होता है, इसको हम लोकप्रिय कवि लिख दिए हैं। तो जो कवि लोकप्रिय होता है इसे विशेषण रूप में बदलेंगे तो लोकप्रिय कवि लिखा जाएगा। नया वाक्य बनेगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और जो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन लिखा है तो वह एक प्रकार के व्यंजन है, जैसे य, लव, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, ये इसका शुद्ध वाक्य है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जो पहले में लिखा है मुझे केवल 4 रोटियां मात्रा दीजिए, ये गलत है, क्योंकि केवल और मात्रा दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा मुझे केवल 4 रोटियां दो, ये दो जो है अनौपचारिक हो जाता है। तो प्रश्न में शुद्ध और सर्वोत्तम वाक्य चाहिए, इसलिए दीजिए अधिक शुद्ध या शिष्ट है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो है अप्रमेय। प्रमेय का अर्थ होता है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, और अप्रमेय का अर्थ है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का बहुवचन होगा खूंटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अपाद मस्तक। अव्ययी भाव समास होता है जब पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग होता है और उसका अर्थ क्रिया विशेषण जैसा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे अपाद मस्तक यानी पैर से सिर तक का भाव देता है, तो ये अव्ययी भाव समास है।